Good morning students. Today is our second lecture in class +2 and today's our topic is token. सबसे पहले बात करते हैं हम टोकन क्या होता है, what is token, what is the definition of token, the smallest unit in a program is known as token. प्रोग्राम के अंदर छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है, टोकन. प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं हम, जैसे हम कीवर्ड का, आइडेंटिफायर का, ऑपरेटर का, ये सभी क्या है हमारे टोकन हैं. C++ हैज फॉलोइंग टोकन. C++ में ये टोकन्स होते हैं कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर एंड ऑपरेटर. ये सारे क्या होते हैं हमारे टोकन होते हैं. ये प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं हमारे. अब बात करते हैं व्हाट इज कीवर्ड. कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड. दीज आर द वर्ड कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर. लैंग्वेज कंपाइलर के द्वारा एक स्पेशल मीनिंग दिया गया है किसी वर्ड का, तो वो क्या कहलाता है, कीवर्ड. कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड. ये रिजर्व वर्ड होते हैं, लैंग्वेज सी लैंग्वेज कंपाइलर के द्वारा रिजर्व किए गए हैं. वी कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ कीवर्ड. हम कीवर्ड का बेसिक मीनिंग चेंज नहीं कर सकते. वो भी हम बताएंगे किस तरह चेंज नहीं कर सकते. पहले ये देख लीजिए कितने टाइप के आपके कीवर्ड होते हैं. ये 48 कीवर्ड होते हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रक्ट, क्लास, यूनियन. इनके अलावा भी हमारे कीवर्ड होते हैं जैसे ब्रेक, इफ, एल्स, फॉर, वाइल, डू वाइल, कॉन्टिन्यू, स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम. ये बहुत सारे आपके कीवर्ड होते हैं जिनको हम अपनी वॉइड, जिनको हम अपनी C++ लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं. और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था हम इसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं कर सकते. वो किस तरह चेंज नहीं कर सकते, अभी हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए. तो देखो ये ए क्या है, यहां पर वेरिएबल इंट क्या है, इसकी डेटा टाइप. मतलब अब आपने बता दिया इंट यहां पर क्या है, कीवर्ड, और ये क्या है, आइडेंटिफायर. अब इसके अंदर, इस ए वेरिएबल के अंदर हम केवल इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. अगर हमने ये कर दिया ए बराबर है राम, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि राम क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है. और इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करा सकते हैं, हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. तो कहने का मतलब हम इसका बेसिक मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें केवल इंटीजर ही वैल्यू स्टोर होगी. ए बराबर है 10, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है. हम 0 to 9 का कॉम्बिनेशन का कोई भी वर्ड, कोई भी इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं. जैसे 125, 5520, कोई भी इंटीजर वैल्यू हम इस ए के अंदर स्टोर कराते, क्योंकि ए क्या है, इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का. और हम इसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, केवल इंटीजर ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. इसी तरह फ्लोट, कैर, फ्लोट में फ्लोट टाइप की वैल्यू, कैर में कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, स्ट्रक्ट में स्ट्रक्चर टाइप की, क्लास, क्लास की तरह काम करेगा. ऐसा नहीं भाई, स्ट्रक्चर को आप क्लास में यूज कर सकते हो और क्लास को स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो. जैसे हम अगर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो कंडीशन के लिए ये लिया गया है इफ. लूप लेना चाहते हैं तो लूप के लिए फॉर, वाहिल, डू वाइल, ये चीजें ली गई हैं. ये नहीं भाई हम इफ के साथ लूपिंग का काम करा सकते हैं और लूपिंग के साथ इफ का काम हम नहीं करा सकते. जिसका जो काम है इफ कंडीशन के लिए लिया गया है तो कंडीशन से रिलेटेड काम करेगा. फॉर लूप के लिए लिया गया है तो फॉर केवल लूप के लिए से काम करेगा. लैंग्वेज कंपाइलर ने, सी लैंग्वेज कंपाइलर ने इनके काम फिक्स कर दिए गए हैं. आप लूप की तरह काम करोगे, ये कंडीशन की तरह काम करेगा, इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी. ब्रेक का काम ब्रेक होगा, स्ट्रक्ट का काम स्ट्रक्चर, क्लास के अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे. ये होते हैं हमारे कीवर्ड. अब हमारा नेक्स्ट आपका टोकन है आइडेंटिफायर. एन आइडेंटिफायर इज एन arbitrarily
सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट्स। देखो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जिसके पीछे नेम आ जाए, एक बात समझना यहां से, जिसके पीछे आपका नेम आ जाए वो क्या है, आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम, क्लास नेम, स्ट्रक्चर नेम, जिसके पीछे नेम आ जाए वो सारे आपके क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की कुछ कंडीशन होती है, कुछ वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं। जैसे अगर आप जिसको भी आइडेंटिफायर बनाओगे, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर। पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल A2, ये बिल्कुल करेक्ट है, 2A ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। एज ए अंडरस्कोर भी हमें लेटर ही काउंट होता है। जैसे आपने दे दिया _1 तो ये करेक्ट है, अंडरस्कोर को भी लेटर में ही काउंट करता है। आइडेंटिफायर कैन नेवर बी कीवर्ड। आइडेंटिफायर कभी भी आपका कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे आप किसी वेरिएबल का नाम आप इंट देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते, क्योंकि इंट क्या है, हमारा कीवर्ड है। हाँ इंट दे सकते हैं, आई बड़ा कर दीजिए फिर आप दे सकते हैं। ये और ये दोनों अलग है, बिकॉज C++ इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये आई अलग है, ये आई अलग है, आप सभी को पता है। ये अस्काई कैरेक्टर पे काम करता है, इसकी अस्काई वैल्यू अलग होती है, इसकी अस्काई वैल्यू अलग होती है, इसलिए दोनों ये सेम नहीं है। ये हम आगे बताएंगे कैसे सेम नहीं है। तो कहने का मतलब कोई भी आइडेंटिफायर, जैसे वेरिएबल का नेम आप इस तरह की इंट नहीं कर सकते, आप इस तरह इंट कर सकते हैं। इट कैन नेवर बी स्पेशल कैरेक्टर, ये कभी भी आपका स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। जैसे आप कोमा नहीं लगा सकते, $साइन नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं दे सकते, ये बहुत सारे आप काम नहीं कर सकते। कुछ मैं एग्जांपल आपको आइडेंटिफायर का बताऊंगा, आप ऐसे ले सकते हैं। वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, क्लास नेम, स्ट्रक्चर नेम, ये सारे आप ऐसे ले सकते हैं। ये देखो मैंने बताया पहले क्या है आपका _AB, तो ये वैलिड है, अंडरस्कोर को एज ए लेटर काउंट कर सकता है। और देखो ये आपका कोई भी वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, स्ट्रक्चर नेम हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ये लेटर है A2। फाइल 27 ये भी वैलिड है। इनवैलिड आपके कौन से हैं, जैसे 2A ये इनवैलिड है। और जैसे आपने क्या दे दिया, फॉर एग्जांपल ब्रेक आपका कीवर्ड है, ये भी इनवैलिड है। 4 ये भी आपका 4 दे दिया आपने, 4 क्या है आपका कीवर्ड है, ये भी आपका क्या नहीं हो सकता, आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। जो आज का हमारा टॉपिक था वो टोकन के ऊपर था। हमने टोकन की 2 चीजें की हैं, कीवर्ड और आइडेंटिफायर। नेक्स्ट हम करेंगे हम कांस्टेंट, मतलब लिटरल्स एंड कांस्टेंट, ये हम चीजें करेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे इनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।